बाप है, ये भी टीचर है, ये भी है अभी जबकि दिव्य दृष्टि का इशारा मिल रहा है, स्वाति सरल नेत्र ज्ञान का मिला है, तो ये बच्चे समझे तो हरदम होंगे। अब तो जैसे बाप ही भूल जाते हैं तो फिर टीचर और गुरु कैसे याद आएंगे। माया इतनी प्रबल है जो तीन इतनी इनकी महिमा होते हुए भी तीनों ही भुलाई देती है। तो कोई सीधे कहेंगे सर्वशक्तिवान है। बच्चे भी जब लिखते हैं बाबा हम भूल जाते हैं तो बाबा समझ जाते हैं कि तीनों को भूल जाते हैं। अगर शायद और भी 4, 5, 6 दूसरे भी एट्रीब्यूट हो गए तो वो भी भूल जाए। माया इतनी प्रबल है। नहीं तो ये चक्कर अनुसार, ड्रामा चक्कर अनुसार है बहुत सहज। जो बच्चे समझते हैं तो ऐसा कभी भी कोई हो नहीं सकते हैं। वही बाबा, वही शिक्षक, वही सदगुरु, असच सच, गपुले बबुले नहीं। तो समझना चाहिए अंदर में माया प्रबल है, हमको भुला देती है, हम हार खाए जाते हैं। हार खानी है, यूं कदम कदम पर पदम है, और जब हार होती है तो पदम कैसे होगी। दिव्य कर्म से बने देवता तुमसे हमने जाने, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी मीठी वाणी। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही। क्या बतलाऊं ये तुझसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं ये तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। जब तुम मुझसे दूर रहते हो जिया मेरा घबराता है, नींद आँखों से उड़ जाती है, चाहे लगन बरसाता है। दोनों पहलू जल जाते हैं, आग में आग लगाता है। जैसे तड़पे दिन जल मछली प्यार मुझे तड़पाता है, प्यार मुझे तड़पाता है। इस उलझन से
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने सामने किसी की आवाज़ सुनते हुए ऐसा महसूस हो कि बाप दादा खुद हमें मुरली सुना रहे हैं। उनकी आवाज़ में हमें ये मुरली सुनाई दे रही है। हमारे सामने हम अव्यक्त स्थिति में, वो अव्यक्त स्थिति में, जगह चाहे कोई भी हो, तो मुरली सुने बाप दादा से। मीठे बच्चे, इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाज़र है। वह बहिश्त का सौगात लेकर आया है, इसलिए अपार खुशी में रहो। तो कितनी खुश नसीब आत्माएं हैं हम। इस समय खुद भगवान हमारे सामने हाजिर नाज़र है और वो बहिश्त का सौगात लेकर आया है। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं? उत्तर है, बच्चों को आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। बाबा कल की मुरली में भी था कि मैं तुमको मास्टर नॉलेजफुल बनाता हूँ। ब्रह्मांड का मालिक हो तुम, क्योंकि तुम्हें अपना बच्चा बनाता हूँ और फिर तुम्हें सृष्टि का मालिक भी बनाता हूँ। तो कितना ब्लेसिंग देते हैं। ये उनकी ब्लेसिंग है। जिस नॉलेज के आधार से हम नर से श्री नारायण बन जाते हैं, तो अभी हम कितने शूद्र थे, कैसे शूद्र थे। बाबा ने हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण से फरिश्ता बना रहे हैं और फरिश्ता से नारायण। सो हम एकदम कॉमन नर से वो हमें श्री नारायण बनाते हैं। बाबा कहते हैं, हे बच्चे, मैं तुम्हें राजयोग की शिक्षा देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। मेरे सिवाय ऐसी ब्लेसिंग और कोई कर न सकता। गीत है, मुझको अपनी गले लगा लो। तो हम बाबा को पुकारते हैं कि मेरे हमराही, मेरे मीत, मेरे प्राणाधार, मेरे प्राण प्रिय परमेश्वर पिताश्री श्री श्री शिव बाबा त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी त्रिमूर्ति, मेरे बाबा मुझे अपने गले लगा लो। ओम शांति। इस समय यह इस समय बांधेलियों का बुलावा है। बांधेलियाँ मतलब जो मैरिड हैं, बंधन में हैं, क्योंकि सारी दुनिया उदास है। उनमें भी गोपिकाएं बहुत उदास हैं। वह कहती हैं कि हम सहन नहीं कर सकते। भक्ति में तो बुलाते रहते हैं, परंतु उनको मालूम नहीं है कि भगवान कौन है। तो हम भक्ति में तो पुकारते रहते कि हे भगवान, हमको इस सब चीज़ झंझट से निकालो, हे भगवान तो करते रहते हैं, मगर ये जानते ही नहीं हैं कि भगवान कौन है। यहाँ की गोपिकाएं जानती है, परंतु बांधेली हैं। जो गोपिकाएं हैं बांधेली, वो बाबा को बहुत याद करती हैं, बहुत दिल से। जो मधुबन में है उनसे ज़्यादा याद करती हैं। तो बाबा भी बिल्कुल बंध जाते हैं उनके प्यार में। दुखी हैं, चाहती हैं कि बाप हमको गले का हार बना दे। तो वो पुकारती हैं, बाबा हमको अपनी गले का हार बना दो। खुश भी होती हैं कि जब वो कहती हैं कि आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, क्योंकि वो अपने आप को कम आंकती है ना। तो वो गाती हैं कि कम से कम आपने मुझे अपने प्यार के काबिल समझा बाबा, आपका शुक्रिया। तो रुद्र वाला शिव की मशहूर है। तो इस समय ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ चाहती हैं कि हम शिव बाबा के गले में पिरोए रहें, क्योंकि इस समय स्त्री पुरुष आसुरी गले के हार हैं। तो अभी हम लोग किसके हार बने हुए? आसुरी गले के, रावण के गले के हार बने हुए। सारे काम रावण मत पर करते हैं। तो इस समय ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ चाहती हैं कि हम शिव बाबा के गले में पिरोए रहें। बच्चियाँ चाहती हैं हम अब ईश्वरीय गले का हार बने।
ज़रूर जब बाप हाजिर नाजिर है तब तो कहते हैं, अब कब कहेंगे कि हम आपकी गले का हार बने रहें। उनको ये महसूसता तो है ना, तब तो कहती है ना। हाजिर नाजिर है बाबा, तब तो कहती है ना। जब कसम उठाते तब कहते ईश्वर को हाजिर नाजिर जान, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो गीता पे हाथ रखकर कसम खाते हैं ना, तो कोर्ट ने गीता को ही क्यों चुना और गीता पर हाथ रखकर ये कसम क्यों खाते हैं कि भगवान को हाजिर नाजिर जानकर जो भी कहूँगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। इसका मतलब गीता सच है। और क्यों नहीं कुरान रखा गया, क्यों नहीं बाइबल रखा गया, क्यों नहीं शिव पुराण रखा गया, क्यों नहीं विष्णु पुराण रखा गया है। तो और भी बहुत सारे पुराण, एक गीता को ही क्यों रखा गया न्यायालय में। ये अभी की बात है, क्योंकि धर्मराज भी अभी के ही हैं जो न्याय के सूचक हैं। तो जब कसम उठाते हैं तब कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान, सच कहेंगे तो अब है ईश्वर हाजिर नाजिर। बड़े बड़े गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी कसम उठाते हैं, गीता हाथ में लेते हैं, क्योंकि भारत का धर्मशास्त्र है। तो एक ईश्वर का कसम उठाते हैं, ऐसे नहीं सब ईश्वर हैं, सबका कसम उठाते हैं। तो ज़रूर बाप कभी हाजिर नाजिर हुआ होगा, तब तो ये वर्डिंग आया ना कि ईश्वर को अपने सामने हाजिर नाजिर जान, मैं कसम उठाता हूँ। मगर इसका मीनिंग ही लोप हो गया, अब तो झूठ बोलते हैं लोग। इस समय तो नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए हाजिर नाजिर है, तो सिर्फ हम बच्चों के लिए हाजिर नाजिर है, जो तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिवरात्रि भी मनाते हैं, ज़रूर आया होगा। कैसे आया, क्या आकार किया, क्या आकर किया, तो कैसे आए बाबा। शिवरात्रि मनाते हैं ना, शिव बाबा का बर्थडे मनाते हैं, तो कैसे आए बाबा, आकर क्या किया, कोई किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन हमको पता है। नई सृष्टि की रचना की, हमें पतित से पावन बनाया। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर है, परंतु उसने क्या किया वह पता नहीं, क्योंकि शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। गीता में शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, इसलिए किसी को पता है नहीं। सब जाना चाहते हैं सोमनाथ मंदिर, बहुत जगह। तो क्यों जाना चाहते, क्या किया शिव ने, कभी जानो तो, कभी क्वेश्चन तो करो अपने आप से कि क्या किया जो हम उनकी इतनी पूजा करते हैं। क्या देखा, क्या मतलब समझो कि किसी की हम प्रशंसा करते हैं तो कुछ तो देखते हैं ना, अंधाधुंध तो प्रशंसा नहीं करेंगे किसी लौकिक में भी किसी की। तो जो हम भगवान की इतनी प्रशंसा करते हैं तो उन्होंने कुछ तो किया होगा जो इतना बड़ा उनका मंदिर बना, सोमनाथ मंदिर। क्या हुआ, ऐसा क्या किया, किसी की भी यादगार बनती है। गांधी स्टैचू बना या फिर रानी लक्ष्मीबाई का स्टैचू है, तो उनके कर्मों का पता है, तभी तो उनको महान बनाकर उनकी यादगार बनाते हैं। तो यहाँ भगवान ने क्या किया जो उनकी यादगार बनाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, ये किसी को नहीं पता है। क्योंकि उन्होंने गीता में शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण के तन में शिव पधारे, गीता का ज्ञान शिव ने दिया, कृष्ण ने नहीं। संगम युग निकाल द्वापर डाल दिया है। तुम बच्चे जानते हो कि वह निराकार है, उनका मनुष्य जैसा आकार नहीं। शिव बाबा का मनुष्य जैसा आकार नहीं होता। अब वह हमारे सामने बैठा है, कैसे, ब्रह्मा बाबा के तन में। तुम उनको हाजिर नाजिर देखती हो, बरोबर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, नॉलेज देते हैं, यही उनकी ब्लिस है। इस नॉलेज की ब्लिस से तुम नर से नारायण बनते हो। वह ब्रह्मा तन से खुद पढ़ा रहे हैं। बाप खुद कहते हैं, लाडले बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। श्री कृष्ण नहीं सिखला सकते, वह खुद राजाओं का राजा बना है। श्री कृष्ण को तो खुद शिव बाबा राजा बनाते हैं, वो अपने पुरुषार्थ से राजा बनते हैं, तो वो कैसे सिखलाएंगे। वो तो खुद कई जन्म लेकर अपने आप को ही भूल जाते हैं, फिर खुद ही अपनी पूजा करते हैं। वह सिर्फ एक श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण नहीं होगा, यह तो सारी सूर्यवंशी डायनेस्टी थी।
उनका राज्य अब माया ने छीन लिया है। अब मैं फिर सम्मुख आया हूँ। अब तुम ब्राह्मणों के सम्मुख हाजिर नाजिर हो। तो जब हम बाबा को बुलाते हैं, बाबा दौड़े चले आते हैं। तो कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम बाबा को बुला रहे हैं, बाबा दौड़े चले आ रहे हैं। तो सारी यादगार अभी की है कि जो हम लौकिक में कभी किसी को बहुत याद करते हैं तो हम कहते हैं कि अरे जितना तुमको याद किया तुम नहीं आए, इतना तो हम भगवान को याद करते, भगवान दौड़े चले आते। तो सारी यादगार संगम की एक एक वर्ड, एक एक अक्षर, इवन एजुकेशन सिस्टम भी अभी की यादगार है जो बाबा कोर्स चला रहे हैं। इवन क्रैश कोर्स चल रहा है। अभी जो न्यू आ रहे हैं वो क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। अव्यक्त मुरली, साकार मुरली पढ़ करके योग से युक्त होकर अपने आप को विकारों से मुक्त होना है, यही उनका लक्ष्य है। अब पाप जो इतना दूर देश से आया होगा तो ज़रूर कई सौगात लाई होगी, लेकिन बाप जब आते हैं तो कितनी सौगात लाते हैं। यह तो सबका पाप है जिसको इतना सब याद करते हैं। कितना सौगात लाते हैं, कितने खजाने लाते हैं, बहिश्त हथेली पे रख कर लाते हैं। दूर देश से आते हैं तो हाथ खाली थोड़ी आएगा। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए सौगात लाता हूँ जो कोई मनुष्य ला ना सके। ऐसी सौगात कोई भी मनुष्य नहीं ला सकते। मैं बहिश्त हेवन लेकर आता हूँ। कितनी बड़ी सौगात है। बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं, वह कितना सुख है। अंग अंग में सुगंध है। लक्ष्मी नारायण के अंग अंग में सुगंध है। यहाँ दुर्गंध आती है अंग अंग से। अगर डीओ को नहीं लगाए तो पूरे दिन में कितनी बदबू हो जाए। तो कैसा शरीर हो गया है, थोड़ा कंपेयर करना चाहिए। और देवताओं को थोड़ा इमेजिन करिए, कैसी सुगंध, कैसी वासना, कितना सुंदर पवित्रता की खुशबू आती है उनसे। यह तन तो कीड़ों से भरा हुआ है। बाबा कीड़ों को उठाकर भ्रमरी बनाते हैं। यहाँ के शरीर तो कीटाणुओं से भरे हुए रोगी हैं। वहाँ के शरीर कितने सुंदर हैं। यहाँ हमारे पूरे शरीर में जर्म्स है। इसको कभी कभी कोई कहता है गुड जर्म्स बैड जर्म्स, पर ऐसा गुड जर्म्स बैड जर्म्स वहाँ नहीं होता। वहाँ कोई जर्म्स ही नहीं होता। यहाँ तो शरीर चलता भी है गुड जर्म्स से और मिटता भी है बैड जर्म्स से। तो कितना वायरस हमारे ही हाथ में होता है। कहते हैं ना हाथ धोकर खाओ नहीं तो मुंह में चला जाएगा, वैसा वहाँ नहीं होता है। मंदिरों में भी कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं। कितना फ़र्क है इस समय के शरीर और उन शरीरों में। 5000 वर्ष की बात है। यह भारत इंद्रप्रस्थ था। वह आत्मा भी पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। बाबा ठिक्कर के बर्तन से तुमको सोने का बर्तन बनाते हैं। तो हम बहुत ठिक्कर के बर्तन थे, यानी कि हमारी बुद्धि में कुछ नहीं अटता था। अब सोने का बर्तन बना रहे हैं, यानी कि वो बर्तन जिसमें ये ज्ञान का दूध ठहर सके। बाप तुम्हारी पूरी सर्विस कर क्या से क्या बनाते हैं। बाप का भी क्या पार्ट है। बाप हमारी कितनी सर्विस कर रहे हैं। हमें टाइम टू टाइम श्रीमत देते। जैसे ही देखते हैं कि ये बच्चा थोड़ा इधर उधर इस बात में जा रहा है तो उसी बात पे मुरली चलाते हैं। हम जिस बात पे एक दूसरे से चर्चा करेंगे नेक्स्ट डे मुरली में वो चीज़ ज़रूर आती है। तो बाबा कितना ख्याल रखते हैं, हर बात पे श्रीमत देते हैं। बाप का भी क्या पार्ट है। फिर टीचर और सदगुरु का भी पार्ट है। उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं। तुम्हारे लौकिक बाप का तो बाप टीचर गुरु जरूर होगा। शिव बाबा कहते हैं मेरा कोई नहीं, परंतु उनका ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। जब तक किसको स्वर्ग का मालूम ना पड़े तब तक कोई भी जान नहीं सकते कि हम नर्क में हैं। जब तक आप स्वर्ग न जाने कि कब था क्या था, तब तक आप ये रियलाइज़ नहीं कर सकते कि हम अभी नर्क में हैं। ग्रंथ में पढ़ते हैं मूत पलीती कपड़े धोए, परंतु अपने को वह नहीं समझते। बाप आया है ज्ञान देकर काले को गोरा बनाने के लिए। तो विकार में हमें भी काले हो गए।
अब ज्ञान चिता पर बैठकर गोरे बनते हैं। इस समय तुम ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा बन रहे हो। सन्यासी पवित्र, तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा को कहते हैं और ज्ञान सूर्य शिव बाबा को। तो हम मास्टर ज्ञान चंद्रमा और मास्टर ज्ञान सूर्य बन रहे हैं। किसी को भी ये नॉलेज देनी है तो उनको पहले ज्ञान चंद्रमा से शीतलता देनी चाहिए, ताकि उनका मन शीतल हो जाए, विकारों की अग्नि शांत हो जाए, तभी वो इस ज्ञान को समझ सकेंगे। फिर उनको ज्ञान सूर्य की रोशनी देनी चाहिए, ताकि वो पवित्रता, वो ज्ञान उनके अंदर आए। सन्यासी पवित्र मार्ग नहीं बना सकते। वह यह नहीं कह सकते कि हम तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं। वह निवृत्ति मार्ग के हैं। डर कर घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ कोई डर नहीं। बाप हमको निडर बनाते हैं। हमको भाग जाने को नहीं कहते। घर में रह करके हर कर्म करते हुए पवित्र रहना है। बाप के पास बच्चे आए हैं और कहते हैं, बाबा हमारे में ताकत है, इकट्ठे रह पवित्र रह सकते हैं, है ना। अगर कोई कन्या पर मार पड़ती है तो कन्या को बंधन से छुड़ाकर गंधर्वी विवाह कर सकते हैं। हम जल नहीं मरेंगे, ज्ञान तलवार बीच में रखेंगे, है ना। तो कई भाई बहन ऐसे हैं, मतलब किसी कन्या पे बहुत अत्याचार हो रहा है घर वालों से कि शादी करो शादी करो शादी करो, तो फिर कोई भाई उनको जा कर के गंधर्व विवाह उनसे करते हैं, यानी कि उनसे शादी करते हैं, पर उनको अपवित्र नहीं बनाते, बीच में ज्ञान तलवार रखते हैं, ताकि वो भी अपना शिव बाबा को याद करे, मैं भी शिव बाबा को याद करूं। तो इससे उसके ऊपर जो बंधन रहता है उससे वो मुक्त हो जाती है। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी भाई बहन कैसे विष पी सकते हैं, है ना। तो इस बात को समझना है। इस बात से बहुत लोग खफा हो जाते हैं। जैसे पहले क्यों नहीं खफा होते थे ये नहीं समझ में आता। जब स्कूल में पढ़ते थे ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, क्यों पढ़ते थे, कहाँ से वो वर्ड्स आए, किसकी यादगार है। तो ये अभी की ही यादगार है, जब बाबा बोलते हैं कि आप भारतवासी ब्राह्मण कुलभूषण आपस में भाई बहन हो, क्योंकि आप ब्रह्मा ने आपको एडॉप्ट किया, अपनी संतान बनाया। तो जब एक ही पिता हो गए हमारे, तो हम आपस में भाई बहन ठहरे ना। और शिव बाबा के सामने तो हम सब भाई भाई हैं, क्योंकि शिव बाबा के सामने हम आत्मिक स्वरूप में जाते हैं। ये शरीर खत्म, ये सृष्टि खत्म, अब सिर्फ बिंदु। तो सारे बिंदु उस एक परम बिंदु के सामने क्या हो गए, उसकी रचना। तो उसकी रचना क्या हो गया आपस में, भाई भाई। तो इस बात को समझना, इससे बहुत लोग ना उखड़ जाते हैं। शास्त्रों में भी गंधर्वी विवाह के लिए लिखा है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। सन्यासी तो कह देते हैं नारी नर्क का द्वार है। उन्हों के पास ज्ञान तलवार तो है नहीं जो इकट्ठे रह पवित्र रह सके। सन्यासी नारी का कितना ज़्यादा अपमान करते हैं। उनको लगता है नारी नर्क का द्वार है, यानी उनके पास रहेंगे तो ज़रूर भोग विलास में चले जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं है। वो वासना, वो काम वासना हमारे अंदर है, नारियों में नहीं है। उनके पास ज्ञान तलवार है ही नहीं, तो उनके पास नॉलेज ही नहीं है, ये ज्ञान की तलवार ही नहीं है, तो कैसे इकट्ठे पवित्र रह सकते हैं। तुम उनसे बहादुर हो, काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो। तो हम सभी सन्यासियों से लाख गुना ज़्यादा अच्छे हैं, मगर हमें अच्छा बनाया किसने, इतना बहादुर बनाया किसने, शिव बाबा ने। हम काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठते हैं तो काले से गोरे बन जाते हैं। सन्यासी तो आजकल शादी भी रचाते हैं, चर्च में भी शादियां होती है ना। तो आजकल शादी होती है, चर्च में भी होती है, और चर्च में तो चर्च जो भी धर्म है, पवित्रता को उनको बढ़ावा देना चाहिए ना, पर वो शादियां करवाते हैं। इवन सन्यासी शादी करके आजकल रहते हैं। नहीं तो क्राइस्ट को क्यों क्रॉस पर चढ़ाया, इस पवित्रता के कारण। कहा यह कौन है जो कहते हैं पवित्र बनो,
तो क्राइस्ट ने आकर कहा पवित्र बनो, तो उनको क्रॉस पे चढ़ा दिया। ये बात कोई नहीं जानते ना समझते। आफतें उन पर आती हैं जो कहते हैं पवित्र बनो। यहाँ शिव बाबा पर नहीं आती, परंतु जिसमें प्रवेश करते हैं लॉन्ग बुट, उस पर आती है। अब ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किए और ब्रह्मा बाबा के द्वारा सबको ये ज्ञान दिया कि पवित्र बनो। तो लोग मारने भी दौड़ते थे ब्रह्मा बाबा को, तो शिव बाबा पर तो नहीं आ सकती ना ये आफत, उनका तो कोई बॉडी नहीं है। तो आफत आती थी शिव ब्रह्मा बाबा पे कि सब कहते थे ये कौन आया है जो हमारी पत्नियों को भड़का रहा है कि पवित्र बनो, है ना। तो लॉन्ग बूट यानी कि बॉडी में उस पर आती है। वॉट वेंदे, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। पुरानी जुत्ती है ना, ये थोड़ी कहेंगे कि मैं श्री कृष्ण हूँ। अब वो थोड़ी सबको बताते चलेंगे कि मैं ही श्री कृष्ण हूँ। कोई जानेगा भी नहीं, कोई समझेगा भी नहीं। कहते हैं राजयोग सीखूंगा तो नर से नारायण बनूंगा, परंतु अब नहीं है। वैसे बच्चों को निश्चय है कि हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तो उस समय नारायण नहीं है ब्रह्मा बाबा ना, जिसमें पुरुषार्थ कर रहे थे शिव बाबा आके उनके द्वारा ज्ञान सुना रहे थे, वो तो ब्रह्मा बाबा थे, वो नारायण नहीं थे। वो तो पुरुषार्थ कर रहे थे नर से नारायण बनने के लिए। नारायण तो वो सतयुग में बनेंगे ना। फेल नहीं होंगे जो क्षत्रिय बनेंगे। राम को 33 से कम मार्क्स मिली तो चंद्रवंशी में चले गए। ऐसे ही तो सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी घराने में आते हैं, है ना। तो जो फेल नहीं होंगे जो क्षत्रिय बनेंगे, अभी राम को 33 मार्क मिले तो चंद्रवंशी में चले गए, है ना। ऐसे तो सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी घराने में आते हैं। तो सूर्यवंशी की कलाएं भी कम जब हो जाती हैं तो वो चंद्रवंशी घराने में आते हैं। उस समय सतयुग के अंत में लक्ष्मी नारायण सीताराम को राज्य देते हैं। लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते लेते त्रेता में आते हैं, रजवाड़े कुल में जन्म लेते हैं। फिर वहाँ से रजवाड़ा राजस्थान वाला शुरू होता है। फिर सीताराम नाम चला आता है, लक्ष्मी नारायण नाम खलास हो जाता है। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का डायनेस्टी रहती है। फिर त्रेता युग में राम सीता की डायनेस्टी। अब प्रश्न पूछता हूँ सुदर्शन चक्र कौन सा है। एक दो से पूछा, अब वहाँ पे बाप दादा सबसे प्रश्न पूछ रहे हैं सुदर्शन चक्र क्या है। हाँ, यह है चक्र। किसी ने जवाब दिया वहाँ पे, कैसे देवता से क्षत्रिय बनते हैं। सतयुग में देवता, त्रेता युग में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य और कलयुग में शूद्र। अब संगम युग पर ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। यह चक्र जितना फिराएंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। इससे रावण का गला कटता है। तुम बच्चों का बेहद के बाप से अथाह प्यार है। तुम कहते भी हो बाबा हम आपको का बिछुड़ना सहन नहीं कर सकते। ऐसी बच्चियां भी हैं जो बंधन में है, तड़पती हैं, क्योंकि यह माता पिता, एक तो मात जगत अम्बा है जिसको सब याद करते हैं, परंतु जगत अम्बा का पिता कौन है यह किसको पता नहीं कि ब्रह्मा सरस्वती का बाप है। पुजारी लोग भी यह नहीं जानते कि यह सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है, फिर 84 जन्म ले फिर यह सरस्वती बनती है। यह ज्ञान इस बाबा के पास थोड़ी था। ब्रह्मा बाबा को भी ये बात नहीं मालूम थी। इसमें ज्ञान होता तो जरूर किसी गुरु से मिला होता, फिर उस गुरु की महिमा भी करते, फिर उस गुरु के शिष्य भी होते, वह भी बताते। परंतु बाबा का कोई साकार गुरु नहीं है, शिव बाबा का, है ना। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूँ, मैं इस पुरानी जुत्ती में बैठ पढ़ाता हूँ। तो यह ब्रह्मा बाबा फिर माता हो गई, क्योंकि उसमें बैठ पढ़ाते हैं, दोनों का संगम हुआ, इसीलिए उनको माता पिता कहते हैं। तुम माता पिता जो गाते हो वो ब्रह्मा सरस्वती को नहीं कह सकते। ब्रह्मा थोड़ी वैकुंठ रचता है, बाप तो बाप है। यह ब्रह्मा तुम्हारी मम्मा है। कलश पहले इनको यानी ब्रह्मा को मिलता है, यानी ज्ञान का कलश।
यानी ज्ञान सबसे पहले शिव बाबा ब्रह्मा को देते हैं। तो हम देखते हैं ना, नवरात्रा में क्या करते हैं, कलश बैठाते हैं, है ना। दुर्गा की स्थापना जब शुरू होता है पूजा, 9 दिन का अष्ट शक्तियाँ मिलती हैं, तो वो इसी की यादगार है। शिव बाबा सबसे पहले ज्ञान का कलश ब्रह्मा पे रखते हैं, फिर बाप दादा सरस्वती पे। परंतु सरस्वती की महिमा बढ़ाने के लिए उनको आगे रखा है। सरस्वती का नाम गॉडेस ऑफ नॉलेज मशहूर है। विद्युत मंडली वाले भी सरस्वती का लक़ब रख लेते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं कितना समझाकर कितना समझाएं, मन मना भव। बस सिर्फ मुझे याद करो, मेरे वर्षे को याद करो, तो तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। वहाँ भी तो नंबरवार ही होंगे ना, है ना, वहाँ भी नंबरवार ही होंगे। सूर्यवंशी की रॉयल दास दासियाँ भी तो है, तो प्रजा की भी दास दासियाँ होंगी। चंद्रवंशी राजा रानी की भी दास दासियाँ तो है। वह सब यहाँ ही बन रही है, सब यहीं बन रहे हैं। जिसको जिसको प्रजा बनाएंगे, ज्ञान देंगे, प्रजा बनते जाएंगे। पूछो तो बता सकते कि अगर अब तुम्हारा शरीर छूट गया तो क्या जाकर बनेंगे। अच्छा, कोई भी बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। याद रखना, योग ठीक नहीं होगा तो वह सुख महसूस नहीं होगा। शोक वाटिका में बैठे होंगे, स्वर्ग है अशोक वाटिका। सीता अशोक वाटिका में नहीं, शोक वाटिका में थी। अब तो सब शोक वाटिका में बैठे हो ना। मनुष्य को चिंता रहती है, पता नहीं लड़ाई होगी तो क्या होगा। हम तो कहते हैं कि लड़ाई लगे तो स्वर्ग के गेट खुलेंगे। हम तो वेट कर रहे हैं ना कि जहाँ लड़ाई लगी वहाँ स्वर्ग का गेट खुलेगा, हम सब जाना शुरू करेंगे। इसको याद रखना है। अच्छा, याद रखना, बाबा कह रहे याद रखना, सच्चे दिल पर साहिब राजी। जिसका दिल बाबा से सच्चा है, जिसके दिल में कपट नहीं, क्लेश नहीं, बिल्कुल साफ, सबके लिए दुआओं से भरा है, ऐसे सच्चे दिल पर साहिब राजी, उस पर न्योछावर हो जाता है भगवान। अगर अंदर शैतानी होगी तो विघ्न डालते रहेंगे, तो फिर कड़ी सजाएं खाएंगे। ट्रेटर्स को हमेशा कड़ी सजाएं मिलती है, तो यह सुप्रीम जज भी है। बहुत लोग ज्ञान में चलकर दूसरे के बहकावे में आकर ट्रेटर बन जाते हैं, फिर इस ज्ञान के बारे में बुरी बुरी बातें बोलते हैं कि ये तो सच ही नहीं है, ये तो यही नहीं है, तो वो ट्रेटर बन जाते हैं, तो उनको बहुत सजाएं मिलती है। श्री कृष्ण का चित्र दिखलाकर देखो, इन पर भी कितनी कलंक लगाए हैं ना। तो श्री कृष्ण यानी कि ब्रह्मा बाबा पर भी कितनी कलंक लगाए कि ये तो सबको भगा के ले जाते हैं। बट महिलाएं तो खुद श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर अपने आप को बदलना चाहती थी, पवित्र रहना चाहती थी आत्माएं। तो बाबा थोड़ी किसी को भगाते थे, लेकिन उन पर कलंक लगा। ऐसे ही इस रास्ते जो चलता है ना, उस पर कलंक जरूर लगता है। तो ये बात याद रखना चाहिए, इससे घबराना नहीं है। तो श्री कृष्ण का देखो, इन पर भी कितनी कलंक लगाए। इससे तो ना कपड़े चुराए और ना ही कंस जरासंधि को मारा, उसका भी यानी श्री कृष्ण का भी मुंह काला कर दिया। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा गंदा काम नहीं करना चाहिए। पहले तो आपको शांति मिली, कुछ तो आपको एहसास हुआ, तब आप इस ज्ञान में आए। इस ज्ञान को परखना चाहिए, इसको यूज़ करना चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो ठीक है, आप छोड़ रहे हो तो आप चुप रहो ना। मगर आप क्या करते हो, एक दूसरे के साथ मिल करके इस ज्ञान में चलने वालों के ऊपर कलंक लगाते हो कि वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है ना। तो ऐसे लोग, ऐसी आत्माओं को बहुत कड़ी सज़ा मिलती है। उनको बाबा ट्रेटर के ये में रख रहे हैं, है ना। तो अपने आप को चेक करना चाहिए कि हम ज्ञान में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और नहीं चल रहे हैं तो कहीं किसी पे झूठा इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहे, कहीं किसी और के बारे में किसी से भड़का तो नहीं रहे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो तो गलत है, या वो
कहीं ये है वो है, डिस्टर्ब है, कंफ्यूज है, ऐसा कोई वर्ड तो गंदा यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आप नहीं चल रहे हो तो कभी दूसरे पर इल्ज़ाम भी न लगाओ, अपना रास्ता नापो। जब लास्ट में साक्षात्कार होगा तो अपने आप ही सबको पता चल जाएगा। तो कभी भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं और ना ही किसी और के बारे में सुनते हैं। जितना बोलना अपराध है उतना सुनना भी अपराध है ना। अगर कोई किसी के बारे में आपको बुरा बोल रहा है तो उसी वक्त उसको स्टॉप करो कि हमको किसी के बारे में बुरा नहीं सुनना है ना। आप अपनी मत अपने पास रखो। मेरे लिए सारा जहां अच्छा है, मेरी दृष्टि में अच्छाई है तो मुझे पूरी दुनिया अच्छी नज़र आएगी। मेरी दृष्टि अगर सच्ची नहीं है, मेरा मन अगर गंदा है तो मुझे कृष्ण में भी दाग नज़र आएगा, है ना। तो ऐसा बाबा बोल रहे हैं। अच्छा, बाप दादा तो तुम बच्चों के सम्मुख हाजिर नाजिर है। तुम कहेंगे हमारी नज़र के सामने है, पतित बूट में आया है, पतित बॉडी में आया है। भगवान खुद कहते हैं मैंने पतित बूट में प्रवेश किया है तब तो पावन बने। अब ब्रह्मा की रात है तो ब्रह्मा भी रात में होगा ना। फिर विष्णु बनेंगे तो दिन हो जाएगा। अच्छा, सो इन रियल सेंस ब्रह्मा इज़ आवर इटर्नल मदर एंड शिव इज़ आवर इटर्नल फादर। बेहद का बाप शिव है और बेहद की माँ ब्रह्मा है। तो विष्णु जब हम बनेंगे, विष्णु स्वरूप में आएंगे, यानी कि स्वदर्शन चक्रधारी, ज्ञान से युक्त, शक्तिशाली और संपूर्ण पवित्र, तब दिन हो जाएगा। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। दादा कहो व गुप्त माँ कहो, वंडरफुल राज है। बाप दादा मीठे मीठे बच्चों को नंबरवार, सबको एक जैसा याद प्यार नहीं दे रहे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्यों कहते हैं जानते हो? बाबा प्यार तब करेंगे जब बाबा मुआफिक सर्विस करते होंगे। जो जैसी मदद करते हैं वह भी तो प्रजा में आएंगे ना। उसमें भी नंबरवार साहूकार प्रजा भी होता है ना। तो बाबा सबको एक जैसा प्यार नहीं भेजते। बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं मेरे मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, है ना। तो सबको पुरुषार्थ के अनुसार बाबा का प्यार मिलता है। जो ज़्यादा उनके बिल्कुल उन्हीं के अनुसार चलेगा, अपना कोई मत नहीं लगाएगा, तो उनको चमत्कार भी फील होगा, उनको प्यार भी फील होगा और उनको ऐसा बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे छोटे में मम्मा पापा अपने पास प्रोटेक्शन में रखते थे ना, वैसे फील होगा। जैसे जैसे बिल्कुल साकार में मेरे सामने भगवान है और हम उनकी प्रोटेक्शन में चल रहे हैं। बहुत सुंदर जादू है, जादूगर मेरा बाबा। तो जो जैसी मदद करते हैं वह भी तो प्रजा में आएंगे ना, तो उसी अनुसार वो प्रजा में भी आएंगे। जो पूरी मदद करता होगा हट्टी हट्टी से, वो राजा बनेगा, और जो थोड़ा बहुत वो प्रजा बनेगा, और जो कुछ नहीं वो फिर लास्ट चल बाबा कहते हैं जो तन को देखता है ना, वो फिर वहाँ चांडाल बनता है। सतयुग में भी तो कोई होगा ना जो लाशें जलाएगा, डेड बॉडी को जलाएगा, तो फिर वो वहाँ जाता है, सतयुग में रहता है, खुशी में रहता है, लेकिन पदवी वो मिल जाती है। अच्छा, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारण के लिए मुख्य सार, सच्चे साहिब को राज़ी करने के लिए बहुत बहुत सच्ची दिल रखनी है, कोई भी विघ्न नहीं डालना है। इस कार्य में भगवान का कार्य चल रहा है, कभी भी किसी भी रूप में विघ्न स्वरूप नहीं बनना है। दूसरा, सुख का अनुभव करने के लिए अपना योग ठीक रखना है। जब तक में हमारा योग ठीक नहीं होगा ना, वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं होगी। और जिसने अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति अभी हो सकती है संगम युग पे, उसने नहीं किया, वो किसी कल्प में नहीं कर सकता। स्वदर्शन चक्र फिराते विकर्मों को भस्म करना है। वरदान, न्यारी अवस्था में स्थित रह,
हर कार्य करने वाले सर्व के व परमात्मा प्यार के अधिकारी भव। तो जो न्यारी अवस्था में रहता है, यानी कर्म करके कर्म के फल से मुक्त, उसके बारे में कुछ नहीं सोचना, बस मुझे अपना कर्म कर उस कर्म को परमात्मा को सौंप देना है, अब बाबा तुम जानो। तो जो ऐसा करता है ना, वो सभी का प्यारा बनता है और परमात्मा का भी प्यारा अपने आप बन जाता है। जैसे बाप सबसे न्यारा है लेकिन सबका प्यारा है, न्यारापन ही प्यारा बना देता है। जितना आप अपनी देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारा बनते जाएंगे। बहुत अशरीरी का प्रैक्टिस करना है, अपनी देह से अलग हमेशा अपने आप को फरिश्ता स्वरूप, आत्मा स्वरूप में देखना है और प्यारा बन जाएंगे अपने आप। बीच बीच में प्रैक्टिस करो, देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी देह से न्यारे हो गए। ऐसी न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा, फिर बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। परमात्मा प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फ़ायदा है। तो यहाँ सब सोचता है, अगर कोई किसी मिनिस्टर कोई कह दे कि बच्चे तुम मेरे फ़लाना फ़लाना मिस्टर दिस, आप बहुत क्लोज़ हो, अगर किसी फ्रेंडशिप है आपकी प्राइम मिनिस्टर से या किसी मिनिस्टर से, तो अपने आप को शक्तिशाली समझोगे ना कि अच्छा कोई भी काम आया हम उनको कह दें हो जाएगा। तो जब आप परमात्मा के नज़दीक के हो जाएंगे तो कितना बड़ा फ़ायदा है कि आपका कोई कार्य रुक ही नहीं सकता है, जीवन में कोई मुश्किलें रह ही नहीं सकती। तो कितना बड़ा फ़ायदा है कि परमात्मा प्यार के अधिकारी बनना। स्लोगन, शुभ भावना का स्टॉक फुल हो। शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। अगर हमारे दिल में सबके प्रति शुभ भावना है तो कोई भी हमारे मन में व्यर्थ विचार नहीं चल सकता, अपने आप फुल स्टॉप लग जाए। तो कितना सुंदर ये युक्ति बाबा ने आज बताई है। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हम आत्माएं परमात्मा का अंश है, और अब अंश हैं तो कहते हैं टुकड़े को, एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी है। तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं? अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है? आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा। जब आत्मा ही है, नैना छिंदंती पावक नैनम, आत्मा अमर है, उसको ना आग जला सकती है, ना पानी सुखा सकता है। जब आत्मा अमर है तब उसको बनाने वाला परमात्मा कट कैसे सकता है? ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना गोया परमात्मा को भी विनाशी कह देना। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, तो हम उसके वंशज ठहरे, अर्थात बच्चे ठहरे। तो फिर अंश कैसे हो सकते हैं? इसीलिए परमात्मा के महावाक्य हैं कि बच्चे, मैं खुद तो इमॉर्टल हूँ, जागती ज्योत हूँ, मैं दीवा हूँ, मैं कभी बुझता नहीं, और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगाता भी हूँ तो बुझता भी है। उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूँ, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूँ। बाकी इतना ज़रूर है, मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फ़र्क अवश्य होता है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज़्यादा पावर वाला, कोई कम पावर वाला, वैसे आत्मा भी कोई ज़्यादा पावर वाली, कोई कम पावर वाली है। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज़्यादा नहीं होती। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान है, अर्थात सर्व आत्माओं में उससे शक्ति ज़्यादा है। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है, अर्थात युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, तो क्या ऐसा समझे कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? ऐसे सर्वशक्तिमान की शक्ति इतने तक है। अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सद्गति दे दे, तो फिर उसकी शक्ति कायम होनी चाहिए, फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हो? तो इससे साबित है, सिद्ध है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आता और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व को सद्गति करता है। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है, तब तो उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया
है ना, और इतनी पूजा करते हैं तो अवश्य परमात्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप भी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा को याद करते हो, एक विश्व की बादशाही याद करते हो, तो पूछते कैसे अच्छे पर्सन है कि अपने बेहद के बाप, इसका नाम शिव है। कोई देखो बबुलनाथ भी कहते हैं। अभी बबुलनाथ कहना चाहिए क्या? पर दुखी हूँ, ये जो बगीचा है कांटे का जंगल, फॉरेस्ट ऑफ थॉट, कांटा कहा जाते हैं ना, तो कांटे वाले कहते हैं या बबुलनाथ अंग्रेजी में कहते हैं। क्यों उसका नाम ऐसे रखा है? कांटों को फूल बनाते हैं। इस जग में होते हैं फूल और यहाँ होते हैं कांटे, कि को काम क्रोध लोभ मोह सब यही कांटे। तो देखो अभी कोई मनुष्य समझता होगा सही, तो बाप आकर के बताते हैं कि कितना नाम दे दिया है। तो पहले पहले बाप आकर के पूछते हैं बच्चों से, किस कौन से सभी बच्चों से, रूहानी बच्चे, कि रूहानी बच्चों, ये आत्माओं, बाप याद है? कौन सा बेहद का बाप याद है? उसका नाम क्या है? शिव। तो शिव है कल्याणकारी। याद है कि जितना याद करेंगे इतना तुम्हारा जो पाप है सर पर जन्म जन्मांतर के वो सभी कट जाएंगे। धंधा चोरी सब काम करो, इस बाप ने कम काट दे, और दिल यानी आत्मा याद है, ठीक वो है सबसे पुराना दोस्त। पुराना दोस्त है नहीं शब्द से, क्योंकि सभी उनको याद करते हैं। तो कहते हैं मेरे पास पहुंचना है नहीं, तुम पहले तो पहुंच नहीं सकेंगे, मेरे पास आ नहीं सकते हो, तुम चीची हो, तो वो गुलगुल बनना पड़ते हैं। कैसे बनेंगे गुलगुल, पावन कैसे बनेंगे? सिर्फ एक मान एकम याद करो, सर्व की सदगति दाता मैं हूं। तो क्या करो तुम, कैसे सर्व की सदगति होंगी? तुम बच्चों की जितना याद करेंगे, नहीं तो गति तो सबकी होगी और तो सदाएं खाएंगे, अपन तो भी भ्रष्ट होगा। तो इसलिए यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट भी ये बड़ी रखी हुई है। एक दुनिया